वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। व्यूवर्स, मेरे एक दोस्त ने मुझसे शिकवा किया कि मेरी जो भी वीडियो अपलोड होती है फेसबुक या यूट्यूब पर तो वो ख़वातीन से रिलेटेड होती है और उसमें मर्दों को कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो ये गिला मेरे दोस्त का बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि मेरी चैनल पर तकरीबन वीडियोस ख़वातीन के लिए ही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो वीडियोस मर्दों के भी काम की हैं और उनसे मर्द भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक जनरल कॉन्सेप्ट है हमारी सोसाइटी में कि जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं सारी, वो ख़वातीन के ही काम की होती हैं, मर्दों के काम की नहीं होती। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ प्रोस्टेट ग्लैंड के हवाले से। बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है मर्दों में और बहुत सारे मर्दों को प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम होती भी है। और जो नौजवान हैं उन्होंने जाके मुस्तकबिल में प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम्स को फेस भी करना है। जो ओल्ड एज लोग हैं हमारे, वो फेस कर भी रहे होते हैं। तकरीबन 70% हमारे जो मर्द हैं जिनकी एज 50 ईयर्स से ज़्यादा होती है, वो प्रोस्टेट ग्लैंड के मसाइल का शिकार होते हैं और उनको कोई ना कोई प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला ज़रूर होता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड होता कहाँ पर है और इसका काम क्या होता है। देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ मर्दों में जो मसाना होता है, जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, उसके नीचे, यानी उसके जहाँ से ब्लैडर ख़त्म होता है वहाँ पर, और जो पेशाब की नाली मसाने से जहाँ से शुरू होती है उसके सराउंडिंग एक गदूद होता है, एक ग्लैंड होता है। गदूद क्या होते हैं, ग्लैंड्स क्या होते हैं, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये जो ग्लैंड है सिर्फ मेल के अंदर मौजूद होता है। और अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, इसके काम की बात करें, तो इसका काम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और दो प्राइमरी इसके फंक्शन होते हैं। और इसका मेन फंक्शन ये है कि ये जो स्पर्म्स होते हैं, टेस्टिस, मेल टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म्स बनते हैं, जो मेल सेक्स सेल्स होते हैं, जो मेल के अंदर नस्ल बढ़ाने वाले खलिए होते हैं, उन स्पर्म्स को ये प्रोस्टेट ग्लैंड ग़िज़ा देता है, नरिशमेंट करता है। यानी उनकी जब वो स्पर्म्स एक ख़ास प्रोसेस के ज़रिए टेस्टिस से निकलकर बाहर की तरफ जाते हैं, तो प्रोस्टेट ग्लैंड से एक ख़ास किस्म का फ्लूइड, जिसको हम सेमिनियल फ्लूइड कहते हैं, वो फ्लूइड इन स्पर्म्स के साथ मिल जाता है और उनको फिर बॉडी से बाहर निकलने के बाद चंद घंटों तक ग़िज़ा देता है। तो ये तो इसका मेन फंक्शन है। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड हमारा जो यूरिन फ्लो होता है उसको भी रेगुलेट करता है। और अगर हम प्रोस्टेट ग्लैंड की अब बीमारियों की बात करें, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो कैंसर है मर्दों में, वो दूसरे नंबर पर इस वक्त दुनिया में मौजूद है। पहले नंबर पर स्किन कैंसर और दूसरे नंबर पर प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर दुनिया में लोगों को होता है। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां जो मैं अभी आगे जाकर डिस्कस करने वाला हूं, आज प्रोस्टेट ग्लैंड के हवाले से आप जान सकेंगे कि एक्चुअल में जो मुख्तलिफ लोग हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड की बीमारियों के शिकार होते हैं, उनके साथ हो क्या रहा होता है। जैसा कि मैंने बताया, ये हर एक मर्द के अंदर मौजूद होता है और उसको ये उसके स्पर्म्स को ये नरिशमेंट करता है, यानी कि ग़िज़ा देता है। अब जैसे जैसे किसी शख्स की एज बढ़ती है, कोई भी शख्स 40-45 ईयर को जब क्रॉस करता है, तो उसके बाद क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाता है। जिस तरीके से सर के बाल सफ़ेद होते हैं, आँखों के अंदर मोतिया होता है, इसी तरीके से प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ भी मर्दों में बड़ा होना शुरू हो जाता है। ये एक कॉमन सी चीज़ है। इस प्रोस्टेट ग्लैंड के बड़ा होने से उनको क्या नुकसान हो सकता है, और अगर किसी का प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हो जाए तो वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दूसरे नंबर पर जो मर्दों के अंदर प्रॉब्लम होती है प्रोस्टेट ग्लैंड की, वो प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्फ्लामेशन हो सकती है। उसको प्रोस्टेटाइटिस कहा जाता है। किसी भी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर इन्फ्लामेशन हो सकती है। कोई बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो सकता है, कोई फॉरेन बॉडी इन्वॉल्व हो सकती है, कोई भी चीज़ इन्वॉल्व हो सकती है, किसी भी वजह से इन्फ्लामेशन हो सकती है प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर। ये तीन चीज़ें प्रोस्टेट ग्लैंड की कॉमन है: प्रोस्टेट ग्लैंड का बड़ा होना, प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर और प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर इन्फ्लामेशन। अब वो इन्फ्लामेशन अक्यूट भी हो सकती है और क्रोनिक भी हो सकती है, दोनों नेचर की हो सकती है। अब जनरली बात कर लेते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड की जो डिजीज़ होती है, इनमें सिम्टम्स क्या आते हैं किसी भी शख्स को।
सबसे पहले जब प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा होता है तो कोई भी मर्द उसको बार बार पेशाब आने की शिकायत होती है, या वो पेशाब प्रॉपर नहीं कर पाता, पूरा पेशाब उसका मसाने से नहीं निकलता, या उसको पेशाब के कतरे आते हैं कि पेशाब करने के बाद भी उसको ऐसा महसूस होता है कि उसको पेशाब के कतरे गिर रहे हैं और पेशाब के कतरे गिर भी रहे होते हैं। ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं। और इनके साथ साथ अगर एक अरसे तक ये सिम्टम्स किसी मेल के अंदर मौजूद हों तो फिर वो जो इन्फेक्शन है वो ब्लैडर को इन्वॉल्व करते हुए ऊपर वाला जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसको भी इन्वॉल्व कर सकता है। इसके अलावा पेशाब का रुक जाना, बिल्कुल ना होना, ये भी एक अलामत तस्वर की जाती है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम को हम रूल आउट कैसे करें, कैसे पता चले कि प्रोस्टेट ग्लैंड का कोई प्रॉब्लम है? सबसे सिंपल और सबसे कॉमन जो चीज़ प्रोस्टेट ग्लैंड को देखने के लिए इस्तेमाल होती है हमारे मेडिकल में, वो अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड से पहले डॉक्टर रेक्टल एग्जामिनेशन भी करते हैं। रेक्टम के ज़रिए डॉक्टर अंदर जाकर प्रोस्टेट को देखते हैं, लेकिन ये मेथड इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब अल्ट्रासाउंड के होते हुए इस मेथड का इस्तेमाल कम हो गया है। तो अल्ट्रासाउंड की मदद से हमें ये मालूम हो सकता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ नॉर्मल है या नहीं, कहीं प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं हो गई, कहीं प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ तो नहीं हो गई जो बाद में जाकर प्रोस्टेट कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है। ये सारी चीज़ें हमें अल्ट्रासाउंड प्रोस्टेट ग्लैंड से मालूम होती हैं। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड अगर उसका साइज़ बड़ा हुआ तो एक ब्लड का टेस्ट होता है जिसको PSA कहते हैं। ये सारी वो बातें हैं जो जनरल प्रोस्टेट के बारे में मैंने आपको बता दी। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी को प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम हो तो उसकी मैनेजमेंट कैसे की जाए। देखिए, सबसे अच्छी मैनेजमेंट प्रोस्टेट ग्लैंड की ये है कि आप कोई भी सिम्टोमेटिक मेडिसिन इस्तेमाल करें, किसी यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाएँ या जो भी आपका प्राइमरी फिजिशियन हो, आपका अपना डॉक्टर हो, उसके पास चले जाएँ आप, और उससे आप कोई ऐसी मेडिसिन ले लें जिससे आपका पेशाब मसाने के अंदर ना रुके। अगर पेशाब मसाने के अंदर रुकता है तो वो आपके लिए और आपकी सेहत के लिए शदीद ख़तरनाक हो सकता है। और आप पानी इतना ही पिएँ जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि आपको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम भी है और आप बहुत ज़्यादा पानी भी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, चाय भी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपको वैसे ही बार-बार पेशाब आएगा जो आपको परेशान करेगा। ये सारी अलामतें जो मैंने आपको बताई, बार-बार पेशाब का आना, पेशाब का रुक जाना, ये आम तौर पर शुगर के मरीज़ों में भी होती हैं। तो इसलिए अगर आपको इस तरह की अलामतें हों तो फ़ौरी तौर पर हॉस्पिटल जाकर आपको डायग्नोस करवा लेना चाहिए कि कहीं आपको डायबिटीज़ यानी शुगर तो नहीं हो गई है, या आपका प्रोस्टेट ग्लैंड तो कहीं बड़ा नहीं हो गया है, या प्रोस्टेट ग्लैंड की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आप वक्त पर अपनी डायग्नोसिस करवा लेंगे तो आपको आसानी होगी अपनी ट्रीटमेंट करवाने के लिए, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। लेकिन अगर आप वक्त पर अपनी डायग्नोसिस नहीं करवाएंगे, आप तशख़ीस नहीं करवाएंगे, आप टाइम ज़ाया करेंगे, यहाँ वहाँ घूमेंगे, तो उसके नतीजे में क्या होगा, आपको बाद में जाकर प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप नीचे कमेंट में छोड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, आप हमें अपनी प्रॉब्लम हमें व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।